अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 माशरती उलूम यानी कि जमात पंजम की माशरती उलूम के बाब नंबर 2 को हल करेंगे, जिसका उन्वान है सकाफ़त, जिसको इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। जो बाब अव्वल है उसकी मुकम्मल वीडियो, जिसके अंदर लेसन के अंदर मौजूद सरगर्मियाँ और मशक के अंदर मौजूद तमाम जो सवालात हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हों, लॉन्ग क्वेश्चंस हों, सरगर्मियाँ हों, मैंने उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो बाब नंबर 2 को जो है देखने से पहले आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि आने वाली जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बाब 2 का उन्वान है कल्चर, जिसको उर्दू में हम सकाफ़त कहते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं सबक के अंदर मौजूद जो सरगर्मियाँ हैं इनको आपके सामने जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके बाद हम जो है 1 बाय आगे सफ़ों पर जाएंगे और फिर जो मशक के अंदर हमारे पास सवालात होंगे उनको हल करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम इसका आगाज़ करते हैं। बाब 2 है कल्चर और उर्दू में इसको सकाफ़त कहते हैं। तो बिल्कुल आसान और दुरुस्त जवाबात, और मैं अपनी इस वीडियो में उन सवालात के जवाबात को भी शामिल करूंगा जो कि आपको किसी भी गाइड बुक में देखने को नहीं मिलते। तो अभी जब से ही हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं तो हमारे पास है सोचें और जवाब दें, यानी कि सियाक़ व सबाक़ के बारे में। सबक से पहले आपको इन बातों का जो है पता होना ज़रूरी है। तो सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है और पाकिस्तान में बोले जाने वाली कोई सी 6 ज़ुबानों के नाम लिखें। तो मैंने इनको अपने पास PDF में तैयार कर रखा है, तो हम इधर से इसको देख लेते हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को रोक कर अपनी कापी पेंसिल को रेडी कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। पाकिस्तान का कौमी लिबास क्या है? पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये ज़्वाद नहीं, यहाँ पर आपने स्वाद डालना है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली कोई सी 6 ज़बानों के नाम लिखें। तो 6 ज़बानों में हम उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची और कश्मीरी, इसके अलावा भी पाकिस्तान में और ज़बानें भी बोली जाती हैं, जैसे सराइकी, हिंद को, गोजरी वगैरह। तो फ़िलहाल उन्होंने 6 ज़बानों का पूछा है, तो मैंने ये 6 ज़बानें आपके साथ शेयर कर दी। अभी आपको स्क्रीन पर मैंने क्लियर करके जो आंसर है वो शो कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कोई सवाल रास्ते में मिला तो हम उसको हल करेंगे, नहीं तो फिर हम सीधा अपनी मशक के जो सवालात हैं उनको हल करने की तरफ जाएंगे। और मशकी सवालात हल करते वक्त मैं जो सा सवाल होगा उसका जवाब भी आपके साथ शेयर करूंगा, और उस सवाल को हम ये भी देखेंगे कि सबक के अंदर वो सवाल किस हेडिंग से पूछा गया है। अब हमारे पास है मेरे करने के काम। तो सकाफ़त से क्या मुराद है? दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। इनको हमने बिल्कुल छोटा सा बयान करना है, ज़्यादा लंबा जवाब नहीं लिखना। सकाफ़त से क्या मुराद है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सकाफ़त है ये हमारे पास इस जो बाब था, बाब 2, कौन से सफ़े में इसकी जो आप समझ लें कि इंट्रोडक्शन था वो आया है। तो ये हमारे पास सबक का उन्वान है, और इसमें अगर हम सकाफ़त की बात करें तो आपको यहाँ पर इसका ज़िक्र देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये सकाफ़त की आपकी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन जो जवाबात हैं वो मैंने आपके लिए रेडी कर रखे हैं। तो वापस मशक की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपको इसका आंसर भी शो करता हूँ। लेसन के अंदर, सबक के अंदर जो जवाबात हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, वहाँ पर अल्फाज की तरतीब आगे पीछे होती है। तो मैंने बिल्कुल एक्यूरेट करके आपके लिए हर डेफिनेशन को, हर जवाब को रेडी किया होगा। तो अभी आप देख सकते हैं सकाफ़त से क्या मुराद है। तो मुख्तसर जवाब लिखना है, किसी जगह के लोगों का आपस में मेल जोल
रस्म व रवाज, मज़हब, ज़ुबान और रहन सहन के तौर तरीके वहाँ की सकाफ़त कहलाते हैं। ये इसका जवाब है, यानी कि किसी जगह के जो लोग हैं वो आपस में मिलते जुलते कैसे हैं, वो मिलते वक्त हाय कहते हैं या अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, उनके रस्म व रवाज क्या हैं, वो ईद उल फ़ितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, या कौन से उनके रिवाज हैं, मज़हब उनका कौन सा है, वो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, जो है उनकी ज़ुबान कौन सी है, और बलोची बोलते हैं। इसी तरह रहन सहन के तौर तरीके किस तरह के हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उस जगह की सकाफ़त कहलाती हैं। तो ये रहा आपका जवाब। आप वीडियो को रोक कर इसको लिख लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी इसको नोट कर सकते हैं। आगे हमारे पास पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ सकाफ़ती ग्रोहों के नाम लिखें। तो जल्दी से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो जवाब है ये कहाँ से हमारे पास लिंक कर रहा है, किस पैराग्राफ से, किस हेडिंग से। तो अभी आप देख सकते हैं जहाँ पर हमने ये पाकिस्तान में जो रहने वाले मतनू सकाफ़ती गिरोह, इस पैराग्राफ में ये जो जवाब है या ये जो लाइन है ये ली गई है। तो इसका जो जवाब होगा प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ वो मैंने टाइप कर रखा है, इसको हम देख लेते हैं। तो आप इसका जवाब जो है कुछ इस तरह से लिखेंगे। आपने यहाँ से ही लिखना है पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी सकाफ़ती गिरोहों के। तो आप इधर से लिखेंगे पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ सकाफ़ती गिरोहों के नाम ये हैं, यानी कि पहली लाइन आपको सवाल से ही देखने को मिल जाएगी। आगे आपने इनके नाम लिख देने हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, बल्ती और कश्मीरी वगैरह। तो आंसर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ सकाफ़ती गिरोहों के नाम ये हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, बल्ती और कश्मीरी वगैरह। तो नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी इसको नोट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान जवाब है। जो पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर मिलाकर, वही जो है पाकिस्तान के सकाफ़ती गिरोह हैं। आगे हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लोग कौन सी ज़ुबानें बोलते हैं। तो ये सवाल किस पैराग्राफ से लिया गया है, ये सवाल बेसिकली जो है आपको देखने को मिलेगा, ये ज़ुबानें वाले जो हमारे पास पैराग्राफ है इसके अंदर आपको जाएंगे तो ये गिलगित बल्तिस्तान में बल्तिशीना। तो आप इस पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा। ये जो सवाल है वहाँ से दिया गया है। ये मैं आपको इस वजह से बताता हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इनमें से कोई भी सवाल जो है वो अनसीन नहीं है बल्कि सबक के अंदर से ही पूछा गया है। लेकिन सबक के अंदर सवालात के जवाबात मौजूद नहीं होते क्योंकि उनकी थोड़ी तरतीब आगे पीछे होती है। अल्फाज का थोड़ा सा जो है वो अगर हम उसको तरतीब से दें तो फिर हम सही जवाब बना सकते हैं। तो मैंने पैराग्राफ आपको दिखा दिया जहाँ से ये सवाल पूछा गया। अब इसका जवाब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में बल्ती, शीना, बरोशस्की, वख़ी और दीगर ज़ुबानें बोली जाती हैं। फिर उसने कश्मीर का पूछा था, तो कश्मीर में कश्मीरी, हिंदको, गोजरी और पहाड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। अब इसमें हिंदको और गोजरी ये दोनों ज़ुबानें कश्मीर में बोली जाती हैं, लेकिन ये किताब में नहीं लिखी, ये मैंने जो है ख़ुद से शामिल की हैं। आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये कश्मीर के अंदर ज़ुबानें बोली जाती हैं। आपका जो जवाब है थोड़ा प्रोमिनेंट लगेगा, थोड़ा वैलिड लगेगा अगर आप इन दोनों को भी लिख दें। अदरवाइज़ आप इतना भी लिख सकते हैं, कश्मीर में कश्मीरी और पहाड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो दोनों को आप शामिल भी कर सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जवाब है, तो इसको आप दोबारा से देख लें। मैं आपके सामने इसको जो है शो कर रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में बल्ती, शीना, बरोशस्की, वख़ी और दीगर ज़ुबानें बोली जाती हैं। कश्मीर में कश्मीरी, हिंदको, गोजरी और पहाड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। सवाल को आप नोट कर लें जवाब की शक्ल में या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। मुख्तसर सवालात का हमारा हुआ इख्तिताम। आगे हमारे पास दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। तो आपने इसका थोड़ा लंबा, थोड़ा लेंथी जवाब लिखना है। सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान की दस्तकारियाँ क्यों मशहूर हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये सवाल किस पैराग्राफ से आया है। उस पैराग्राफ में ज़रूरी नहीं कि इसका जवाब मौजूद हो, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें थोड़ी कटिंग करना पड़ती है। तो पाकिस्तान की दस्तकारियाँ क्यों मशहूर हैं, तो ये आप देख सकते हैं फ़नून और दस्तकारियाँ का जो हेडिंग है इसके अंदर पाकिस्तानी दस्तकारियाँ हमारी सकाफ़त की शनाख्त हैं। ये आप सारा पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर से इसका जवाब जो है वो नज़र आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा, अल्फाज थोड़े जो हैं वो मिक्सअप होंगे। तो इसको अगर हम प्रॉपर वे में लिखना चाहते हैं कि हमारा जो जवाब है उसकी शक्ल और सूरत
अच्छी सी दिखाई दे तो वो मैंने आपके लिए जो है करेक्ट करके रखा है। ये रहा हमारा जवाब। ये ज़्यादा जो है आपको लेंथी नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा कर रखा है। अभी हम इसका जवाब पढ़ते हैं। पाकिस्तान की दस्तकारियाँ क्यों मशहूर हैं? तो इसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये सिर्फ मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया है, ये इतना लेंथी नहीं है कि बच्चे इसको याद ना कर पाएँ। बिल्कुल आसान है, आएँ पढ़ते हैं। पाकिस्तान की दस्तकारियाँ ब्रैकेट में हम बताएंगे यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें अपनी खूबसूरती, निफासत और मुनफरद अंदाज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हमारे कारीगर मट्टी के बर्तन, लकड़ी पर नक्शो निगार, हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े और ख़ूबसूरत कालीन बहुत मेहनत और महारत से बनाते हैं, जो हमारी सकाफ़त की पहचान है। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा महारत से बनाई जाती हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की ये जो दस्तकारियाँ हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन तारुफ भी करवा दिया कि दस्तकारियाँ क्या चीज़ होती हैं और किस तरह की दस्तकारियाँ पाकिस्तान में बनती हैं, और फिर हमने वजह भी बता दी कि वो जो मेहनत और महारत से बनती हैं, इसी वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं और हमारी सकाफ़त की पहचान भी हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो अभी आप इसका आंसर कुछ देख लें। ये रहा हमारे पास पहला सवाल, जिसका तफसीली जवाब है पाकिस्तान की दस्तकारियाँ यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें अपनी खूबसूरती, निफासत और मुनफरद अंदाज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हमारे कारीगर मट्टी के बर्तन, लकड़ी पर नक्शो निगार, हाथ की कढ़ाई वाले कपड़े और ख़ूबसूरत कालीन बहुत मेहनत और महारत से बनाते हैं, जो हमारी सकाफ़त की पहचान है। अब ये जो जवाब है आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यही लाइनें, यही बातें आपको किताब में देखने को मिलेंगी। लेकिन एक लाइन के बाद थोड़ी सी जो है रेफरेंस के तौर पर 2 या 3 लाइनें अजाफी भी लिखी होंगी, क्योंकि हमने सबक में सारी चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन जवाब हमने उसी चीज़ का देना है जो हमसे पूछा गया है। पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कसीरुल सकाफ़ती माशरे से क्या मुराद है? आपके ख़्याल में कसीरुल सकाफ़ती माशरे की खूबियाँ और ख़ामियाँ क्या हैं? कसीर का मतलब होता है ज़्यादा, सकाफ़ती लफ्ज़ निकला है सकाफ़त से, तो ऐसा माशरे जो है वो माशरे से निकला है, माशरा या माशरे। तो ऐसा माशरा जिसमें कसीर बहुत ज़्यादा तादाद में सकाफ़तें मौजूद हों, उसको हम कसीर सकाफ़ती माशरा कहते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये हमसे कहाँ से पूछा गया है? कसीरुल सकाफ़ती माशरे के फ़वाइद, ये आपको देखने को मिलेगा पैराग्राफ। फ़नून और दस्तकारियाँ के ख़त्म होने के बाद लोकगीत, और उसके बाद आपको ये कसीरुल सकाफ़ती का जो पैराग्राफ है देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अंदर जवाब थोड़ा सा आगे पीछे है, आपको कांट छांट करनी पड़ेगी, और वो कांट छांट मैंने आपके लिए कर रखी है। तो जवाब को हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा जवाब, और ये आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं भी आपको समझाऊँगा तो आसानी से याद हो जाएगा। असल में इस सवाल के अंदर 3 सवाल हैं। कसीरुल सकाफ़ती माशरे से क्या मुराद है? 1 सवाल। आपके ख़्याल में कसीरुल सकाफ़ती माशरे की खूबियाँ, 2 सवाल हो गए, और ख़ामियाँ क्या हैं? 3 सवाल हो गए। तो एक सवाल के अंदर 3 सवाल हैं, तो हर जो इसका हिस्सा है उसका हम अलहदा जवाब लिखेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है कसीरुल सकाफ़ती माशरे से क्या मुराद है? इसका जवाब है ये, ऐसा माशरा जहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ लिबास पहनने वाले और अलग अलग सकाफ़त रखने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं, कसीरुल सकाफ़ती माशरा कहलाता है। बिल्कुल छोटा सा 3 लाइनों का इसका जवाब है, कसीरुल सकाफ़ती माशरे से क्या मुराद है। आगे ये जो लाइन है ये आपने यहाँ से ही देख के लिखनी है। कसीरुल सकाफ़ती माशरे की खूबियाँ और ख़ामियाँ, कसीरुल सकाफ़ती माशरे की खूबियाँ और ख़ामियाँ दर्ज झेल हैं। तो ये हमने इसकी तारीफ़ लिख दी जो उसने पूछा था। अब इसकी खूबियाँ, 2 खूबियाँ और 2 ख़ामियाँ, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये खूबियाँ क्या है? लोगों में प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। आप इसको ऐसे लिख लें, लोगों में प्यार का जज्बा पैदा होता है या लोगों में मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। अगर आप दोनों लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रा आपके इस जवाब के अंदर जान आ जाएगी। लोगों में प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। लोगों को दूसरों के अच्छे खाने, त्यौहार और नई बातें सीखने का मौका मिलता है। तो जब एक गली के अंदर जो है, मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी रह रहे हैं, पंजाब के लोग भी रह रहे हैं, तो पंजाब के जो लोग हैं उनको आप समझ लें कि
चपली कबाब, इस तरह की चीज़ें, उनके शीशे वाले कपड़े जो वो लिबास पहनते हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। और जो खैबर पख्तूनख्वा के अगर कोई पठान भाई वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको पंजाब के जो साग, लस्सी, इस तरह के जो खाने हैं, त्यौहार जैसे कि ये जो हमारे पास बसंत मनाई जाती है, जश्न बहारां, इस तरह के जो त्यौहार हैं और नई बातें, तो ये सारी चीज़ें जब हम एक ही मोहल्ले में एक जगह में ज़्यादा लोग सकाफ़तों वाले रहेंगे तो उनको ये सीखने का मौका मिलेगा। ये हो गई इसकी खूबियाँ। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लोगों में प्यार और मोहब्बत बढ़ती है, प्यार का जज्बा पैदा होता है, लोगों को एक दूसरे से नई बातें सीखने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आपको तफसील से भी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसकी हम खामियां लिख देते हैं, जो कि इसकी बुराइयां तो नहीं करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बाज़ औक़ात एक दूसरे की ज़ुबान या बात ना समझने की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पर आपकी गली में दो जो है पठान भाइयों के घर हैं और वो आपकी तरफ देख कर आपस में कोई बातें कर रहे हैं, तो आपको चूँकि उनकी ज़ुबान समझ नहीं आती तो हो सकता है आपके दिल में कभी ख्याल आए कि शायद ये मेरे ख़िलाफ़ कोई बातें कर रहे हैं, और हकीकत ये हो कि वो आपस में कोई अपना मसला डिस्कस कर रहे हों, तो गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर लोग एक दूसरे का एहतराम ना करें तो लड़ाई झगड़ा या तनाज़ा हो सकता है। तो चूँकि हर सकाफ़त के अंदर अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपनी अपनी बातें, और अगर आप उनको एहतराम नहीं करेंगे, ठीक है, आप किसी चीज़ से मना करेंगे तो इससे इख्तलाफ या तनाज़ा हो सकता है। तो ये हमारे पास इसका जवाब है, कसीरुल सकाफ़त। ये 3 सवालात बेसिकली एक सवाल के अंदर पूछे गए थे, तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपका मैं जवाब शो कर रहा हूँ। कसीरुल सकाफ़ती माशरे से क्या मुराद है? आपके ख़्याल में कसीरुल सकाफ़ती माशरे की खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं? तो सबसे पहले इसका जवाब ये देखें आप, ऐसा मुआशरा जहाँ मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ लिबास पहनने वाले और अलग अलग सकाफ़त रखने वाले लोग मिल जुल कर रहते हैं, कसीरुल सकाफ़ती मुआशरा कहलाता है। कसीरुल सकाफ़ती मुआशरे की खूबियाँ और खामियाँ दर्ज झेल हैं। आप स्क्रीन को रोक कर लिख लें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। खूबियाँ, लोगों में प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है, लोगों को दूसरों के अच्छे खाने, त्यौहार और नई बातें सीखने का मौका मिलता है। अगर आपके बोर्ड के इम्तिहान होते हैं पैक्टा में तो ज़रूरी नहीं ये तीनों बातें पूछी जाएँ, आपसे कसीरुल सकाफ़ती माशरे के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे खाली खूबियाँ पूछी जा सकती हैं, फिर आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कसीरुल सकाफ़ती माशरे की खामियाँ बयान करें तो फिर आप खूबियाँ भी नहीं लिखेंगे और इसकी जो तारीफ़ है ये भी नहीं लिखेंगे। तो इस वजह से मैंने तीनों चीज़ें आपके सामने ये रख दी हैं। अभी खामियाँ, बाज़ औक़ात एक दूसरे की ज़ुबान या बात ना समझने की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अगर लोग एक दूसरे का एहतराम ना करें तो लड़ाई झगड़ा या तनाज़ा हो सकता है। तो ये रहा जवाब, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये मैं आपके सामने स्लोली दोबारा शेयर कर रहा हूँ। तो ये अब हम चलते हैं आगे। सूबों और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सकाफ़तों में आपको क्या चीज़ पसंद है और क्यों? अब इस तफसीली जवाब के अंदर भी हमारे पास 2 सवालात पूछे गए हैं। सबसे पहले तो हमने बताना है कि हमें क्या चीज़ पसंद है और फिर हमने उसकी वजह भी बतानी है। तो ये रहा हमारे पास जवाब। चूँकि ये तफसीली जवाबात हैं तो थोड़े से आपको लंबे लगेंगे, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे, उर्दू हमारी अपनी ज़ुबान है तो हम इसको आसानी से ज़हन नशीन कर सकते हैं। सूबों और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सकाफ़तों में आपको क्या चीज़ पसंद है और क्यों? तो मुझे मुख्तलिफ़ सूबों की सकाफ़तों में उनके मख़सूस खाने और रिवायती लिबास सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। सूबों और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सकाफ़तों में आपने बता दिया कि मुझे मुख्तलिफ़ सूबों की सकाफ़तों में उनके मख़सूस खाने और रिवायती लिबास सबसे ज़्यादा पसंद हैं। अब उसने पूछा है और क्यों? मिसाल के तौर पर, चूँकि मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सुबह पंजाब से हूँ, मिसाल के तौर पर पंजाब का सरसों का साग और मकई की रोटी, तो ये मैंने पंजाब के बारे में बता दी। उसने पूछा था कि सूबों और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की बात हो रही है तो इस वजह से हम मुख्तलिफ़ जो सूबे सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे। पंजाब के हमने बता दिया सरसों का साग और मकई की रोटी, सिंध का हमने बता दिया सिंध की अजरक, बलूचिस्तान की सज्जी और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के
चपली कबाब वगैरह। तो क्या चीज़ पसंद है ये हमने हर सूबे के बारे में बता दिया, हमें ये चीज़ पसंद है। ये इतना सा 1 2 3 4 5 लाइनों का जवाब याद रही, ये तफसीली जवाबात हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि हमने इतना ज़्यादा कैसे याद करेंगे। आगे हमारे पास और क्यों, तो क्यों का जवाब देंगे हम। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरती और तनू को ज़ाहिर करती हैं और हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात, अगर पंजाब से कुछ लोग बलूचिस्तान जाते हैं उनको वहाँ पर सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है, या बलूचिस्तान के लोग पंजाब आते हैं तो उनको जो है मकई की रोटी और सरसों का साग अच्छा लगता है। सिंध के लोग जब खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को उन्होंने जो अजरक पहनी होती है वो बहुत पसंद आती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान की खूबसूरती को ज़ाहिर करती हैं और हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। तो जवाब बेहद आसान है, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, फिर आप इसको ज़हन नशीन कर सकते हैं। तो ये रहा जवाब, मैं जल्दी से दोबारा पढ़ देता हूँ। मुझे मुख्तलिफ़ सूबों की सकाफ़तों में उनके मखसूस खाने और रिवायती लिबास सबसे ज़्यादा पसंद हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब का सरसों का साग और मकई की रोटी, सिंध की अजरक, बलूचिस्तान की सब्जी और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के चपली कबाब वगैरह। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरती और तनू को ज़ाहिर करती हैं और हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। ये रहा जवाब, और ये जवाब आपको सबक के अंदर नहीं मिलेगा, प्रॉपर कांट छांट करने के बाद जो है इसको तरतीब दिया गया है। अगला सवाल है हमारे पास, आप पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, इस इलाके की चंद एक सकाफ़ती खसूसियात बयान करें। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से हम, चूँकि मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं बोलूँगा मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, मेरे इलाके की सकाफ़ती खसूसियात दर्ज झेल है। मैंने अपने जो ताल्लुक़ है वो पंजाब, तो खाली जगह में जो है मैं पंजाब लिखूँगा, ये मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो ये नीचे 3 लाइनें हैं इसमें आपने, चूँकि मेरे इलाके की सकाफ़ती खसूसियात दर्ज झेल है, अब आप पंजाब की जो खसूसियात हैं सकाफ़ती वो नीचे लिख देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर अलग से लिख रखी हैं। तो ये दायरे थे, ये मैंने जो है डिब्बों की शक्ल में लिख दिया। बहुत जल्द मेरी कोशिश होगी कि ये जो PDF है ये मैं आपके साथ किसी ना किसी तरीके से शेयर करने के लिए कोई प्लान कर सकूं। तो ये अब इसका जवाब है, आपने बताना है 3। तो इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 मैंने पॉइंट्स बता दिए। आप अपनी पसंद के 3 इसमें से कर सकते हैं अगर स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चारों पॉइंट्स करवा के, हर पॉइंट्स के कुछ ना कुछ कटिंग करवा के तो छोटा कर सकते हैं। अभी हम जल्दी से पढ़ते हैं इसका जवाब। तो जवाब है हमारे पास, मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, मेरे इलाके की सकाफ़ती खसूसियात दर्ज झेल हैं। लिबास, पंजाब का रिवायती लिबास शलवार कमीज़ कुर्ता और धोती है। बस आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो थोड़ा सा और लिख लें ताकि आपका सवाल का जवाब जो है थोड़ा जानदार लगे। लेकिन अगर कोई बच्चे इधर तक भी लिख दें तो काफ़ी है। पंजाब का रिवायती लिबास शलवार कमीज़ कुर्ता और धोती है, एनफ। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो मैं साथ में आपको हिंट्स देता हूँ वो जो है आपको सवाल का जवाब ज़हन नशीन याद करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े ब्राइट स्टूडेंट हैं, आप टीचर को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप ये भी लिख दें, और बड़े बुज़ुर्ग सर पर पगड़ी भी पहनते हैं। तो लिबास हो गया। फिर है हमारे पास मशहूर खाने, यहाँ सरसों का साग, मकई की रोटी, मक्खन, लस्सी, कढ़ाई गोश्त और हलवा पूड़ी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो ये इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हैं। आप इसमें से कोई से 4 लिख लें तो भी काफ़ी है, एनफ है। लेकिन अगर आप सारे लिख लेंगे तो अच्छी बात है। मेले और त्यौहार, यहाँ उर्स और मेले बड़े शौक़ से मनाए जाते हैं, जैसे मेला चिरागा और जश्न बहारां वगैरह। इखलाक, पंजाब के लोग बहुत ज़िंदा दिल, मेहमान नवाज और मिलनसार हैं। तो ये बेसिकली इसमें भी 2 सवाल थे, तो दोनों का जवाब हमने दिया। सबसे पहले है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। सबसे पहले 3 क्वेश्चन की बात हो रही है कि इसमें भी 2 सवाल थे जिसके अंदर हमने अलग-अलग जवाब दिया। सबसे पहला सवाल था आप पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमने बता दिया मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। फिर वो कह रहा है इस इलाके की चंद एक सकाफ़ती खसूसियात बयान करें, तो मेरे इलाके की सकाफ़ती खसूसियात दर्ज झेल हैं। तो सकाफ़त में लिबास, मशहूर खाने, मेले और त्यौहार और इखलाक को आपने थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है और आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। ये मैं आपके सामने जवाब इसका शो कर रहा हूँ।
ये रहा जवाब। आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको बाद में भी लिख सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे करूं तो एक ही स्क्रीन में पूरा जवाब आपको नज़र आ जाएगा। बिल्कुल मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर रखा है, आप देख सकते हैं कि किताब में कितना छोटा साइज़ है और यहाँ पे मैंने कितना बड़ा साइज़ कर रखा है। इस वजह से आपको लगता है कि शायद जवाब बहुत लंबा है, लेकिन ये बेहद आसान है। आगे हमारे पास हमारे करने के काम, तो अपने इलाके का कोई सा मशहूर लोक गीत सुनाएं। तो इसके अंदर आप पंजाबी का जो गांव में अक्सर लोग गुनगुनाते हैं तो वो क्लास में सुना सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिसिप्लिन का इशू है क्लास में के तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एनी हाउ मैंने एक छोटा सा यहाँ पर शामिल कर दिया है, तो आप इसको पढ़ लें। 4 दिनां दी सांझ सहेलियां दी, ओड़क लम्मे विछोड़े हुन उमरां दे, जिन्ना खेड हुंदा अड़ियो खेड लईए, चा ला लईए गिद्धे झुमरां दे। तो अब मैं उस रिदम के साथ तो इसको नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप इसको नोट कर लें। आप ये करवाना चाहें तो क्लास में सरगर्मी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी सवाल है सरगर्मी नंबर। अब ये सवालों के जवाब आपको किसी गाइड या खुलासे में नहीं मिलेंगे। अपने स्कूल में सकाफ़ती दिन मनाएं, तो इसके लिए भी मैंने आपके साथ एक छोटा सा हिंट शेयर कर दिया है कि आप इस तरह से अपने स्कूल में सकाफ़ती दिन मना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं, आप बच्चों से कह सकते हैं कि अपने घरों से वो पंजाब की सकाफ़त की जो चीज़ें हैं, जैसा कि लिबास, खाने और ये फूल, चारपाई, ढोल, बर्तन और ये आप देख सकते हैं हार, ये सारी चीज़ें आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो अपने घरों से लेकर आएँ और आप इनका ख़ुद भी इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा स्कूल जो है वो डेकोरेट हुआ है और ये पंजाब की सकाफ़त को ज़ाहिर कर रहा है। तो अभी जो थोड़ी सी अजीब बात है वो ये है कि अभी हमारे पास अगला जो बाब है वो शुरू नहीं हुआ। ये दूसरे बाब का ही एक हिस्सा है। इसके अंदर ऐसा लॉज भी अलहदा हैं, लेकिन इसके ऊपर बाब का नाम नहीं लिखा। अगली वीडियो में मैं आपको इसका जो सलूशन है वो शेयर करूँगा और इसके बाद हमारा बाब सोम शुरू होगा। तो बाब सोम से पहले अभी हमारी एक वीडियो और आएगी। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।